हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल वी लर्न टू ग्रो। अभी तक में हमने वर्ब का ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे कैन, कुड, माइट, मस्ट, मे, है ना। तो अभी तक में हमने काफ़ी चीज़ें इसमें कवर कर ली हैं, बेसिक चीज़ों से लेकर उनके यूजेस से लेकर। अब जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वो है यूज टू, डेयर टू, नीड टू, जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में बताया ही था, तो उसी को शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि अगर अभी तक मैं जितना भी पढ़ाया है उसमें कोई भी डाउट आता है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि मैं वो डाउट्स क्लियर कर सकूं। ठीक है, अभी तक में आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। बट हाँ, अगर कोई डाउट होते हैं तो मुझे उसे आंसर करने में, मुझे उसे क्लियर करने में बहुत ज़्यादा खुशी होगी। सो जस्ट लेट मी नो। ओके, सो अब शुरू करते हैं हमारा सेशन, आगे चलते हैं हम। यूज ऑफ यूज टू के बारे में हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि पहला रूल ही क्या कह रहा है कि इट डिनोट्स पास्ट हैबिट और सिचुएशन। जैसे मैंने पिछले वाले सेशन में भी एक एग्जांपल दिया था, आई यूज टू डांस अ लॉट, राइट, और ही यूज टू स्टडी टिल 10 PM। ठीक है, जैसे इसका हो जाएगा आई यूज्ड टू डांस a lot, या फिर he used to study till 10 PM। ठीक है, एक कुछ पास्ट हैबिट्स या पास्ट सिचुएशन के बारे में जब आप बताते हो, तो मैं ऐसा किया करता था या मैं ऐसा किया करती थी, उस चीजों को जब आप एक्सप्लेन करोगे, उस चीजों के बारे में जब आप सेंटेंस फॉर्म करोगे, तो वहां पे आप क्या लगाओगे? यूज टू लगाओगे। ठीक है, जैसे मैं पहले बहुत डांस किया करती थी, आई यूज टू डांस अ लॉट। ठीक है, और मैं पहले 10 बजे तक पढ़ा कर, वो 10 बजे से 10 बजे तक पढ़ा करता था। ठीक है, He used to study till 10 PM। जब भी यूज टू की बात आएगी, हमेशा उसकी जगह पे लास्ट में था ही लगेगा, क्योंकि वो किसी पास्ट सिचुएशन या हैबिट की ही बात कर रहा है, प्रेजेंट या फ्यूचर की बात नहीं कर रहा है। अब आगे देखते हैं इसमें कि यूज टू और यूजेस टू, ये जो दो फ्रेजेस हैं, डज नॉट शो प्रेजेंट रूटीन एक्शन। जैसा कि मैंने कहा कि ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं कि ये दोनों फ्रेजेस जब भी यूज किए जाएंगे, वो हमेशा पास्ट के लिए यूज किया जाएगा, प्रेजेंट के लिए कभी भी यूज होने वाला नहीं है। ठीक है, फिर है यूज टू इन अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। अलग अलग चीजें होती हैं जिन पे कि हमें सेंटेंस फॉर्म करना होता है। अफर्मेटिव यानी कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, तो उनमें यूज टू का अगर हम यूज करें तो कैसे होगा, नेगेटिव में यूज करेंगे तो उसको कैसे लिखा जाएगा यूज टू के साथ, और इंटेरोगेटिव में यूज करेंगे तो कैसे यूज होगा। ठीक है, अफर्मेटिव का मैंने ऑलरेडी बताया है, आई यूज टू डांस अ लॉट एंड ही यूज टू स्टडी टिल 10 PM। इसके अलावा अफर्मेटिव का और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, ही यूज टू कम हियर। ठीक है, जैसे हो जाएगा he used to come here, या फिर क्या हो जाएगा, he used to go there, या फिर she used to study in this library। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स आपके किसके हो जाएंगे? अफर्मेटिव सेंटेंसेस के हो जाएंगे। He used to come here, he used to go there, she used to study in this library। ठीक है, जो भी चीजें हैं वो आप अफर्मेटिव के पास्ट सेंटेंस में ही बताएंगे। अब बात करते हैं कि इसमें निगेटिव में क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें जो नॉट कहाँ लग रहा है वो काफी ज्यादा देखने वाली चीज होती है। जैसे he used not to come here, जैसे जो फर्स्ट सेंटेंस था उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, he used not to come here, used not to come here। उसके अलावा क्या हो जाएगा, she used not to study in the library। ठीक है, वही सेम सेंटेंसेस था, लेकिन जब उसको नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने कन्वर्ट किया तो नॉट कहाँ लगा है, यूज्ड और टू के बीच में लगेगा, यूज टू के बाद नहीं लगेगा। जैसे ही यूज टू नॉट कम हियर, ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। अगर ये हम कहेंगे ही यूज टू
नॉट कम हियर, तो ये गलत हो जाएगा टोटली। सही सेंटेंस क्या होगा? दैट ही यूज नॉट टू कम हियर, शी यूज नॉट टू स्टडी इन द लाइब्रेरी। ये आपके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के। अब आती है बात इंटेरोगेटिव की, जिसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे। सो उसके लिए क्या बन जाएगा? डिड ही यूज टू कम हियर, डिड ही यूज टू कम हियर। अभी तक क्या हो रहा था? यूज टू में हम पूरा का पूरा यूज्ड यूज कर रहे थे, यानी कि USED लिख रहे थे। लेकिन जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में करेंगे तो क्या हो जाएगा? यूज्ड की बजाय यूज कई हम इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कि डी हम हटा देंगे। डिड ही यूज टू कम हियर और डिड शी यूज टू स्टडी इन द लाइब्रेरी। आई डोंट नो आप में से कितने लोग लाइब्रेरी जाके पढ़ते हो, बट हाँ, लाइब्रेरी जाके मेरे ख्याल से पढ़ना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता था लाइब्रेरी में पढ़ना। सो लेट मी नो कौन कौन जाते हो लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए। आई मीन अभी तो खैर कोरोना काल के चलते शायद नहीं ही जा पाते होगे, बट व्हेन यू यूज टू, अगर आप बताना चाहो कि जब आप जाया करते थे लाइब्रेरी में पढ़ा करते थे, या फिर आपका जो फेवरेट स्पॉट हो पढ़ने का, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मुझे जान के बहुत खुशी होगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कि हैबिचुअल एक्शंस को जब हम दिखाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि फर्स्ट वर्ब जो होगा V1, यानी कि फर्स्ट वर्ब में ING फॉर्म, जैसे अगर गेट है फर्स्ट वर्ब तो इसका क्या हो जाएगा? गेटिंग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या कह सकते हैं? लाफ है तो लाफिंग हो जाएगा। ठीक है, सो ये फर्स्ट वर्ब्स होते हैं और इनके साथ जब हम ING लगा देते हैं तो वो V1 प्लस ING वर्ड्स कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब V1 प्लस ING के बाद आफ्टर वर्ब प्लस यूज टू, जब हम एक वर्ब लेंगे, वर्ब क्या हो सकता है? इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल, विल, व्हाटसोएवर, ये क्या है? ये वर्ब्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम यूज टू लगा देंगे और उसके बाद में हम क्या लगाएंगे? V1 प्लस ING। अगर इस फॉर्मेट में हम लिख रहे हैं तो उससे हम क्या बता रहे हैं? अपनी एक हैबिचुअल सिचुएशन बता रहे हैं, एक हैबिचुअल एक्शन बता रहे हैं जो हमारी हैबिट में शुमार है, हमारी आदत में शुमार है। जैसे आई एम यूज्ड टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग। ठीक है, आई एम यूज्ड टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग। तो यहां पे क्या है? पहले आया वर्ब, ये हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया, कह सकते हैं हमारा जो हेल्पिंग वर्ब हुआ। यूज्ड टू हमारा क्या हो गया? हमारा जो मेन इसमें हम यूज कर रहे हैं वो हो गया वर्ड। ठीक है, कह सकते हैं मॉडल कह लो। ओके, ठीक है, फिर गेटिंग क्या हो गया? हमारा मेन वर्ब हो गया। तो मेन वर्ब में हमने क्या? ING फॉर्म लगा दिया है कि हाँ, गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग। और आई एम यूज्ड टू गेटिंग स्लीप अर्ली इन द नाइट। ठीक है, ये सब चीजें हैं। आई एम यूज्ड टू गेटिंग डोनट्स एवरी मंडे। ठीक है, और ईटिंग डोनट्स, आई एम यूज्ड टू ईटिंग डोनट्स एवरी मंडे। वैसे ही मेरी आदत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर खाने मिलेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, अच्छी बात रहेगी। ओके, तो मंडे है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने खा ही लिया होगा, अगर आप लोग ये सोच रहे हो। तो बात एक्चुअली में ये सिर्फ सेंटेंस बनाने के लिए यूज किया है। आई एम यूज्ड टू ईटिंग डोनट्स एवरी मंडे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे बताओगे? उसके लिए एग्जाम्पल दिया है कि आप जब सेंटेंस फॉर्म करोगे तो वो आप कैसे फॉर्म करने वाले। होपफुली आपको ये एक एक स्टेप समझ में आता जा रहा होगा, कैसे कैसे आपको सेंटेंस फॉर्म करना है। हमेशा याद रखिएगा, पहले लगेगा वर्ब, फिर लगेगा यूज्ड टू और फिर लगेगा वर्ब का ING फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंस फॉर्म होगा जब भी हम यूज्ड टू में यूज्ड टू को लेके सेंटेंस फॉर्म कर रहे हूं, वो भी पास्ट का।
नेक्स्ट आता है कि वी प्लस आईएनजी फॉर्म जो होता है इज यूज्ड आफ्टर टू, किसके, टू, जिसे हम वैसे क्या कहते हैं, इंफिनिटिव कहते हैं, लेकिन यहां पे क्या होगा, व्हेन टू इज प्रेपोजिशन, क्या है यहाँ पे, टू प्रेपोजिशन है ना कि इंफिनिटिव है, ठीक है। बी यूज टू, अकस्टम टू, ये कुछ वर्ड्स हैं, बी यूज टू, अकस्टम टू, अवर्स टू, विद अ व्यू टू, ठीक है। फिर क्या है, एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, इन एडिशन टू, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, और क्या आ जाता है यहाँ पे, ओइंग टू, गिवन टू, टेकन टू, थ्रोन टू, ठीक है। तो जब भी ये वाली चीजें यूज होंगी तो हमेशा उसके साथ क्या लगेगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही लगेगा। अब इसमें सेंटेंसेस देख लेते हैं किस तरह से इसमें यूज होंगे। एक ले लेते हैं नया पेज जिसमें मैं आपको ये अच्छे से बता सकूं। अब सपोज यहाँ पे है एडिक्टेड टू, उसमें जैसे था एक, ठीक है। एडिक्टेड टू पे अगर हम एक सेंटेंस फॉर्म करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, he is addicted to smoking। अब क्या हुआ यहाँ पे, एडिक्टेड टू जब हमने यूज किया तो उसके बाद में क्या चीज हमने यूज किया है, वी के साथ, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मोक हमारा वर्ब है, राइट, और इसका आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, स्मोकिंग, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये तो एडिक्टेड टू के साथ था। नेक्स्ट हो जाता है, ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। अगेन इसमें क्या हुआ, लुकिंग फॉरवर्ड टू, जो लुक फॉरवर्ड टू हमारा उसमें दिया गया था वर्ड, उसको फ्रेज को जब हमने यूज किया है लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो उसके बाद में हमने क्या लगाया है, मीटिंग लगाया है, जिसमें कि मीट हमारा वर्ब हो गया और उसमें ही हमने क्या किया है, आईएनजी फॉर्म लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। सो मीट का क्या हो जाएगा, मीटिंग हो जाएगा यहाँ पे। सो दीज आर दी थिंग्स जो हमें इसमें ध्यान रखनी होती हैं। एडिक्टेड टू का हो गया, लुकिंग फॉरवर्ड टू का हो गया, एक ये और है कि यूज टू, बी यूज टू करके जो था सबसे पहला वाला, आई एम अकस्टम टू, जैसे कह सकते हैं आई एम अकस्टम्ड, आई एम अकस्टम टू doing the no, I am accustomed to cooking, ठीक है। आई एम accustomed to cooking, मैं कुकिंग करने की आदी हूँ, ठीक है, खाना बनाने की आदी हूँ। तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, accustomed होना यूज कर रहे हैं फॉर कुकिंग। लेकिन हाँ लगना क्या है, कुक यहाँ पे वर्ब है, कुकिंग से यहाँ पे क्या हो गया, ये वी प्लस आईएनजी फॉर्म हो गया। और क्या कर सकते हैं इसमें, लुकिंग फॉरवर्ड टू हो गया, आई ऑब्जेक्ट टू agreeing for these terms। इन टर्म्स को मानने के लिए मैं ऑब्जेक्ट करती हूं, ठीक है। तो हर जगह पे ये जितनी भी चीजें आएंगी, जो वर्ड्स मैंने आपको लिखवाए हैं, ये वर्ड्स जब भी आप यूज करेंगे तो उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म ही लगेगा, फर्स्ट वर्ब लगेगा, फर्स्ट वर्ब के साथ ही उसका आईएनजी फॉर्म ही लगेगा, वो केवल अकेला नहीं आएगा, आईएनजी के साथ आएगा, ठीक है। और ये सारे के सारे सेंटेंसेस हैं, और मुझे इवन आप जो जो चीजें मैं पढ़ाते जा रही हूँ, जब आप ये देख रहे हो, उसी के साथ साथ अगर आप इसमें चाहो तो सेंटेंस खुद से भी फॉर्म कर सकते हो। आप सेंटेंस फॉर्म करके अगर कमेंट में भेजते हो तो मुझे देखने में ही समझ में आएगा कि आप लोगों को कितना चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो कमेंट में भेजते रहिए ताकि मैं देख सकूं, अगर कहीं पे कुछ गलती हो जाती है तो मैं वहां पे आपको सही भी कर सकती हूँ, ठीक है। आई कैन करेक्ट यू, आई विल लेट यू नो दैट व्हाट आर योर मिस्टेक्स, ओके। सो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। ओके यहाँ पे एक्चुअली हम डेयर और नीड के बारे में बात करने वाले हैं। डेयर और नीड,
ओके, डेयर और नीड दोनों ही क्या, मैंने सबसे जो पहली क्लास हुई थी उसी में बताया था कि मेन वर्ब और मॉडल दोनों की तरह यूज हो सकता है। एडजेक्ट यूज टू क्या था, मॉडल और एडजेक्टिव की तरह यूज हो सकता था। यहाँ पे डेयर और नीड क्या है, मेन वर्ब और मॉडल की तरह यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि डेयर क्या एक्सप्रेस करता है, क्या चैलेंजेस और करेज को एक्सप्रेस करता है। कहते हैं ना कि आई डेयर यू टू डू दैट, है ना, तो वहां पे क्या आ जाता है, चैलेंज या फिर करेज आ जाता है। और जहां पे हम बात करते हैं नीड की, तो नीड में क्या आ जाता है, रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जरूरत आ जाती है ना। तो जब भी यहाँ पे जरूरत की चीज आएगी, जरूरत की बात आएगी, तो वहां पे हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट्स यानी कि नीड का यूज करेंगे। और जहां पे भी हमारे में साहस की बात आएगी तो वहां पे हम, या चैलेंजेस की बात आएगी तो वहां पे हम डेयर का यूज करेंगे। ठीक है, ओके, अब सेंटेंसेस इस पे देख लेते कैसे हो सकते हैं। कि पहला एग्जांपल कह सकते हैं ही नीड्स मी। ठीक है, ही नीड्स मी, और द पेशेंट नीड्स अ डॉक्टर इमीडिएटली। क्या हुआ, जो मरीज है उसे डॉक्टर की जरूरत है, इमीडिएटली, तुरंत ही जरूरत है। ठीक है, अभी के अभी चाहिए उसे, पेशेंट को डॉक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नीड की जरूरत होगी, बिकॉज यहाँ पे जरूरत की बात हो रही है। पेशेंट को डॉक्टर नहीं मिला तो पता चले पेशेंट ही निकल लेगा, क्या पता, है ना। तो इसलिए पेशेंट नीड्स अ डॉक्टर इमीडिएटली। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि यू नीड नॉट कम टुमारो। अगेन जैसे उसमें था, सेंटेंस है यू नीड नॉट कम टुमारो, शी यूज्ड नॉट टू स्टडी देयर। इसमें क्या था, जैसे यूज टू था उसमें हमने यूज्ड के बाद ही लगाया था नॉट। सिमिलरली चाहे डेयर टू होगा या नीड टू होगा, या डेयर या नीड होगा, तो उसके बाद ही में लगना है, उससे पहले नहीं लगना। और टू के बाद तो बिल्कुल ही नहीं लगना है। या तो टू लगेगा इन्फिनेटिव की तरह तो ठीक है, अगर नहीं लगता है तो भी टू के बाद नॉट नहीं लगेगा, लगेगा तो उससे पहले ही लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, यू नीड नॉट कम हियर। ठीक है, यू नीड नॉट कम टुमारो। तो यहाँ पे ये सेंटेंस हो जाएगा जिसमें कि हम, इसमें निगेटिव हो जाएगा। अब इसमें ये देख लीजिए कि जहां पे ही नीड्स मी, या फिर ये वाला था पेशेंट नीड्स अ डॉक्टर इमीडिएटली, ये जो नीड्स और ये जो नीड्स यूज हुआ है, ये क्या, ये कैसे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये मेन वर्ब यूज कर रहा है, मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, जबकि यू नीड नॉट टू कम टुमारो में क्या कर रहा है, यहाँ पे ये मॉडल की तरह काम कर रहा है। ये यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, मॉडल की तरह काम कर रहा है। मेन वर्ब का मतलब जो एक्चुअल क्रिया हो रही हो, जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्चुअल इसमें कोई और वर्ब नहीं लगा है ना, यहाँ पे कोई और वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी को ही मेन वर्ब रखा गया है, उसी चीज को बताया जा रहा है। मगर यहाँ पे क्या किया, यू नीड नॉट कम टुमारो, तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, ये है। ठीक है, कम क्या है, इसमें मेन वर्ब है, और उसके लिए जो हेल्प करने के लिए दिया जा रहा है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए दिया जा रहा है नीड, वो यहाँ पे क्या है, मॉडल है, जो कि क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब कोई दो कैटेगरीज में बांटा गया है, मॉडल्स में और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में, है ना। तो यहाँ पे क्या चीज हो जाएगी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, जबकि मेन वर्ब क्या है, यहाँ पे कम है। लेकिन यहाँ पे नीड्स खुद मेन वर्ब है, उसी की ही जरूरत है, और उसके अलावा किसी और मेन वर्ब की यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसीलिए वो ही यहाँ पे मेन वर्ब कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है if need or dare is used in negative sentences, not is followed by a bare infinitive, it means only V1 and not 2 plus V1. ठीक है,
जब भी ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसमें कि नीड और डेयर को इस्तेमाल किया जा रहा है नेगेटिव सेंटेंसेस में, तो नॉट किसके द्वारा फॉलो किया जाएगा? एक बेयर इंफिनिटिव के द्वारा, यानी कि वर्ब वन के साथ। हम वैसे इंफिनिटिव को हमेशा टू के लिए सोच के चलते हैं, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हम केवल जो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का उसी को ही यूज करेंगे, वही एज अ बेयर इंफिनिटिव वहां पे कार्य करेगा जब भी हम नीड और डेयर को निगेटिव सेंटेंसेस में यूज कर रहे हैं। कैसे काम करेगा ये? आई नीड हेल्प हिम, अगर पॉजिटिव में देखा जाए तो क्या कहेंगे? आई नीड हेल्प हिम, आई नीड हेल्प हिम। अब देखो हेल्प क्या हो गया? मेन वर्ब है, यहाँ पे मदद करना है, तो नीड क्या हो जाएगा? मॉडल हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो ये सेंटेंस ही गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें जब बता रहा है तो इसको इन्फिनेटिव के साथ लगाना चाहिए ना। हम नीड टू का यूज करते हैं, या तो नीड को अगर खाली यूज कर रहे हैं तो फिर वो नीड्स हो जाएगा। तो आई नीड टू हेल्प हिम। अब यहाँ पे क्या हो गया? नीड टू हो गया, लेकिन वही काम कर रहा है। ये मॉडल है या कह लो हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है। ठीक है, सेंटेंस वही रहना है। सो आई नीड टू हेल्प हिम, यहाँ पे सही सेंटेंस फॉर्मेशन होगा। उसके अलावा क्या है कि 2 + V1 जो आता है यहाँ पे, 2 + V1 comes after need and dare. He needs to work hard or he will not dare to come here, right? He needs to come here. He needs to come here. तो इसी तरह से और हम अगर पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं यूज टू को लेकर, तो वो और कौन कौन से ले सकते हैं कि ही यूज्ड टू वर्क हार्ड। ठीक है, ही यूज्ड टू वर्क हार्ड। उसके अलावा और क्या एग्जाम्पल हम दे सकते हैं अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो? ही विल नॉट डेयर टू कम हियर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ही विल नॉट डेयर टू कम हियर। अभी तक हम लोग जो यूज कर रहे थे वो था नीड के बारे में, तो अगर नीड में हम ही यूज टू लगा के यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, और जब नेगेटिव बनाएंगे तो उसमें हमने यहाँ पे डेयर भी यूज करके देख लिया कि उसका एग्जाम्पल अगर हम देंगे डेयर का तो उसको कैसे देना है। अब बात करते हैं कि अगर ये तो थे कि पॉजिटिव सेंटेंस में था तो 2 + V फर्स्ट वर्ब लगेगा, तो कैसे यूज किया जाएगा। अब बात आती है कि नीड और डेयर को जब हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं तो कैसे होगा? आई नीड नॉट कम टुमारो, और क्या हो जाएगा? आई नीड नॉट कम टुमारो। ये हो गया नीड के साथ नेगेटिव सेंटेंस जिसमें कि टू नहीं लगेगा। ठीक है, और इसमें अगर हम डेयर को लेके एक नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ही डेयर नॉट चीट एनीवन अगेन। ही डेयर नॉट चीट एनीवन अगेन। वो फिर किसी को धोखा देने का साहस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कि जब हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस में नीड और डेयर यूज करते हैं तो उसमें नॉट के बाद सीधे सीधे फर्स्ट वर्ब आएगा, ना कि टू लग के फर्स्ट वर्ब आएगा। तो आई नीड नॉट के बाद क्या आ गया? मेन वर्ब आ गया। ठीक है, सिमिलरली डेयर नॉट के बाद क्या आ गया? चीट, जो कि क्या है? मेन वर्ब ही यहाँ पे बन रहा है। तो ये चीजें एक रूल है, एक नोट है, ये कह लीजिए कि जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस में डेयर और नीड यूज करेंगे तो उसमें हम टू हटा देंगे, इंस्टेड ऑफ दैट हम सिर्फ फर्स्ट वर्ब को ही यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम कि मॉडल्स का जो यूज होता है वो एक्टिव और पैसिव वॉइस में कैसे होता है। ठीक है, अब अगर जैसे यहाँ पे है सब्जेक्ट हो गया, मॉडल्स हो गया, फर्स्ट वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। जब इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, नॉर्मली भी अगर हम लोग कोई भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसमें बाय लगा के जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, जो सब्जेक्ट होता है वो
ऑब्जेक्ट बन जाता है, राइट। तो इसमें अगर हमें करना है तो कैसे हो जाएगा कि इसमें लाइक कैन आई टेक योर बाइक हो गया, ठीक है। तो कैन आई टेक योर बाइक क्या हो जाएगा, एक तरीके से एक पोलाइट रिक्वेस्ट दे रहा है। एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस में अलग अलग चीजें डिफरेंशिएट होती हैं, लेकिन उसका जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट, मॉडल, वर्ब और ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट अपोजिट लेंगे और उसमें ऑब्जेक्ट के बाद मॉडल आएगा, मॉडल के बाद ही यहाँ पे आप देख रहे हो कि मॉडल हमेशा, देखिए चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, मॉडल हमेशा सेकेंड नंबर पे ही आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद में क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा। जब एक्टिव वॉइस में हम फर्स्ट वर्ब का यूज कर रहे थे तो उसकी जगह पे, यानी कि अगर यहाँ पे था फर्स्ट वर्ब हो जाएगा जैसे डू, तो जब इसका पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे तो क्या लग जाएगा, थर्ड वर्ब, जो कि क्या होता है, डन, ठीक है। तो डू, डिड, डन होता है, डू और डस फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब का, इसमें डू का। तो उसमें उसी तरह से यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगेगा, अगर यहाँ पे डू लगा था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डन लग जाएगा। फिर लगेगा बाय, जो कि रूल होता है पैसिव वॉइस का, और फिर लग जाएगा हमारा सब्जेक्ट, यानी कि जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। फिर बात आती है, ये तो इंडेफिनिट सेंटेंसेस थे, जब हम इंडेफिनिट में अगर हम एक्टिव पैसिव में चेंज कर रहे हैं तब ये पैटर्न रहेगा। उसके अलावा परफेक्ट में जब हम लोग इसे चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट वाइज एक्टिव वॉइस में कैसे बनेगा, सब्जेक्ट होगा, फिर मॉडल आएगा, फिर हैव लगेगा। परफेक्ट सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें हैव लगता ही लगता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है, जैसे बीन, हैव बीन, ठीक है। या तो फिर बी का आप लगा सकते हो फॉर्मेट यहाँ पे, है ना, हैव डन सपोज, ठीक है। अगर हम डू का फॉर्म लगा रहे हैं तो यहाँ पे सीधे सीधे हो जाएगा हैव डन, और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट, हैव डन एनीथिंग और हैव डन समथिंग और हैव डन एवरीथिंग, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे बता सकते हो। फिर आता है कि जब इसका हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट लग जाएगा, यानी कि एवरीवन और एवरीथिंग, ठीक है। फिर मॉडल लग जाएगा, जो भी आप इसमें वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपने यूज किया हो, अगर जरूरत है तो इज, एम, आर की। लेकिन अगर नहीं है, आप थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो सब्जेक्ट में, तो उसमें और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज हैव बीन ऑलरेडी लगा होगा। तो इसमें से आप मॉडल जरूरी नहीं है कि लगाओ ही लगाओ। फिर अगेन वही V3 आ जाना है, यानी कि डन फॉर्म आ जाना है, हैव बीन डन बाय नितिन, ठीक है। और बाय आप जिसका भी नाम, जो भी सब्जेक्ट में नाम होता है तो आप वहां पे ये बता सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे बाय के बाद क्या लग जाना है, सब्जेक्ट लग जाना है। तो जब भी चेंज होगा उसका एक पैटर्न होगा। एक्टिव वॉइस से जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करोगे मॉडल्स को यूज करते टाइम, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि चाहे आप एक्टिव वॉइस में कर रहे हो चाहे पैसिव वॉइस में कर रहे हो, लेकिन आना सेकेंड स्टेप पे ही है। सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट के बाद मॉडल आ जाना है एक्टिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट के बाद भी मॉडल ही आएगा। वो उसका जो प्लेस है उसका चेंज नहीं होगा। बाकी सारी चीजें थोड़ा सा इधर उधर हो सकती हैं, बट मॉडल की जो जगह है वो वहीं रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। लास्टली हम थोड़ा सा जानने वाले हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि डू, हैव, बी, ये क्या होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, लेकिन इनके भी होते हैं अलग अलग फॉर्म्स, राइट। तो ये हमारा क्या है, V1 है, ये हमारा क्या है, V2 है, और ये हमारा क्या है, V3 है। यानी कि ये है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये यूज कैसे किए जाते हैं, आई डू माई वर्क, ठीक है। तो इसका फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आई डू माई वर्क, ठीक है। तो अगर आई है या फर्स्ट पर्सन के साथ लगा, सो आई डू माई वर्क, और ही डज हिज वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे ही के साथ क्या लगा दो, क्या डज लग जाएगा। तो डू और डज दोनों ही क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही है। आई डू माई वर्क इसका फर्स्ट वर्ब का आपके लिए एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कि आई डिड नॉट नो हिम, ठीक है। जब सेकेंड वर्ब के साथ आप लगा रहे हो तो क्या हो गया, आई डिड नॉट नो हिम, ठीक है। डिड ऐसा है कि ये आप फर्स्ट पर्सन के साथ लगाओ, सेकंड पर्सन के साथ लगाओ, थर्ड पर्सन के साथ लगाओ। आई, वी, ही, शी, इट, दे, लगना डिड ही है। अगर आप उससे कुछ भी कह रहे हो, ही डिड नॉट नो हिम,
और शी डिड नॉट नो हिम, दे डिड नॉट नो हिम, कुछ भी लगाओगे लेकिन लगना डिड ही है। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में ये चीज चेंज नहीं होगा, डू और डज में चेंज होगा मगर इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा जो डन पार्ट है ये हमेशा मोस्टली एंड ऑफ द सेंटेंसेस यूज किया जाता है। लाइक आई हैव नॉट डन एनीथिंग, ठीक है, आई हैव नॉट डन एनीथिंग। तो यहाँ पे वर्ब पहले आ गया है लेकिन यहाँ पे जो मेन वर्ब है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, वो बाद में आया है, क्योंकि यहाँ पे एज अ ये मेन वर्ब हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स भी अलग अलग चीजों में यूज किए जा सकते हैं। सो आई हैव नॉट डन एनीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि हैव की हम बात करें तो उसमें भी क्या होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहला होता है हैज, हैव, दूसरा क्या होता है हैड, तीसरा भी होता है हैड। यानी कि जो इसका सेकंड और थर्ड वर्जन है, थर्ड फॉर्म है, सेकंड और थर्ड फॉर्म है वर्ब का, हैव का, वो क्या है हैड, हैड। सिंपल सी बात है, अगर हैज के लिए बात हो रही है तो किसी एक बंदे के लिए हो रही है, फिर वो आई हो सकता है, सॉरी नॉट आई, इट शुड बी ही, ठीक है, ही, शी, इट, ठीक है। इसमें क्या रहेगा हैज लग जाएगा, आई के साथ, यू के साथ और दे के साथ क्या लगेगा हैव लग जाएगा, ठीक है। हैड सबके साथ ही कॉमन हो जाता है। आई हैड नॉट डन दैट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आई के साथ भी हैड ही लगेगा। दे हैड बीन देयर, ठीक है, वो वहां पहुंच चुके हैं या वो वहां जा चुके हैं तो भी हैड लगेगा, उससे फर्स्ट सेकेंड या थर्ड पर्सन से लेना देना नहीं है। इस बात का ध्यान केवल आपको हैज और हैव में ही करना है क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, ठीक है। इस पे और क्या एग्जांपल्स ले सकते हैं हम लोग कि आई हैव अ कार, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो हैव लगेगा वो आई, यू और दे के साथ लगेगा। सो आई हैव अ कार, ठीक है। और क्या हो जाएगा इसमें, आई हैव नॉट सीन हिम, क्या हो जाएगा आई हैव नॉट सीन हिम। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि यहां पे जो हैव है ये मेन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है, जबकि यहां पे क्या कर रहा है हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य कर रहा है और सीन यहां पे क्या है मेन वर्ब है, ठीक है। तो हैव के भी अलग अलग पर्पस हैं, अलग अलग सेंटेंसेस में उसे यूज किया जाता है। कभी वो मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकता है और कभी वो हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम कर सकता है। फिर आता है कि हैव इज यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब इन परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आई हैव नॉट सीन हिम, ठीक है। सो इट्स अ परफेक्ट टेंस। और क्या हो जाएगा आई हैड बीन, परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लग जाता है बीन लग जाता है, तो उसके लिए हम सेंटेंस कैसे फॉर्म कर सकते हैं आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो हैड बीन क्या हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ये जो हो गया आई हैव नॉट वाला ये हो गया आपका परफेक्ट टेंस, ठीक है, जिसमें आपको मैं बता चुकी हूं यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, ये है मेन वर्ब। हैड बीन यहाँ पे क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब और वेटिंग हो जाएगा हमारा मेन वर्ब, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर मान लीजिए आप लोगों को टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें इशू है तो आगे जो मैं टेंस की क्लास लूंगी जिसमें कि मैं सिंपल फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं इंडेफिनिट सेंटेंसेस होते हैं तो उस पर जब हम डिस्कस करेंगे ना तो ये डाउट्स भी जो आपके होंगे वो वहां पे क्लियर कर दूंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हैव प्लस इन्फिनेटिव, हैव प्लस इन्फिनेटिव क्या डिनोट्स करता है पोस्ट एक्शन। जब भी हम हैव के साथ जैसे लाइक यू हैव टू डू दिस, we don't have any option so you have to do this, ठीक है, you have to
डू दिस, आपको ये करना ही होगा, यू हैव टू स्टडी हार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, हैव टू के साथ जब भी, यहाँ पे टू क्या है, इन्फिनेटिव है, सो यू हैव टू डू दिस और यू हैव टू स्टडी हार्ड का क्या मतलब हो जाएगा कि तुम्हें करना ही करना है, तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ठीक है, यू हैव टू डू दिस, और दूसरा क्या एग्जाम्पल है, यू हैव टू स्टडी हार्ड। ओके, लास्ट आ जाता है हमारा फॉर्म्स ऑफ बी। ठीक है, बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, ये सारे के सारे क्या हैं, बी के फॉर्म्स हैं। अब इस पे देख लेते हैं कि बी के जो फॉर्म्स हैं उसमें हमें क्या क्या चीजें देखने मिल सकती हैं। लाइक आई एम अ डॉक्टर, ठीक है, और ही वॉज वर्किंग हार्ड। आई am a doctor or he has been working hard। इसमें क्या है, ये am क्या है, यहाँ पे सीधे सीधे ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, I am a doctor, क्यों, क्योंकि ये बी का फॉर्म है और इसको कैसे यूज किया जा रहा है, यहाँ पे फिलहाल ये मेन वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है, जबकि he has been working, तो वर्किंग क्या हो गया, हमारा मेन वर्ब हो गया, और हैज के साथ बीन बना के क्या बना रहा है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बना दिया इसने। ठीक है, और क्या बन सकते हैं, he has been to London। ठीक है, he has been to London, and let's change this to he was working hard। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, has been क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, he has been to London, तो यहाँ पे has हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, been क्या हो गया, मेन वर्ब। अलग अलग सेंटेंसेस में आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि जो क्रिया हो रही है उसमें क्या चीज है जो एक्चुअल में एक्शन लिया जा रहा है, वो हमारा मेन वर्ब हो जाएगा, और कौन सा शब्द उसको सपोर्ट करने के लिए लिया जा रहा है वो उसका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज कोई भी सेंटेंसेस में उठा के देख लीजिए, वर्किंग है, यहाँ पे काम की बात हो रही है, वर्क की बात हो रही है, तो वही हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। आई एम अ डॉक्टर में एम बता रहा है कि मैं हूं डॉक्टर, तो यहाँ पे होना ही मेन वर्ब है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एम एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है, वॉज इसमें क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, बिकॉज मेन वर्ब ऑलरेडी हो गया। इसमें क्या है, हैज के साथ बीन लगा तो वहां होके आना। ठीक है, यहाँ पे बीन का मतलब क्या हो गया, होके आना, तो इसीलिए यहाँ पे ये मेन वर्ब की बात कर रहा है, जबकि ये हैज यहाँ पे क्या कर रहा है, उसको सपोर्ट करने के लिए है, तो इसीलिए वो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही है। अगर इसमें सब में कोई भी डाउट्स होते हैं, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई वुड लव टू आंसर देम फॉर यू गाइस। ओके, सो लेट मी नो and we'll see you guys in the next class. Okay, see ya.